भी चुनाव इस तरीका से चोरी करती है और बेईमानी के लाइन पे उतर चुकी है बीजेपी कि आप हम इंसान ना जो लोकतंत्र और संविधान के तहत जो बोलते हैं देश चलता है तो बिल्कुल नहीं चल रहा। आप ये देखिए कि जिस जगह पे बीएमसी के चुनाव के लिए 5-5 हजार रुपया, 2,500 रुपया, 3-3 हजार रुपया बांटा जा रहा है, वोट दे रहे हैं और वोट दे के आके इंक मिटा रहे हैं लोग, और वहां पे देखिए कि किस तरीके से वापस जा रहे हैं, डबल डबल वोट दे रहे हैं। तो ये सब टोटल है ना, बीजेपी का यही काम ही है कि चोरी करो और सत्ता में रहो। मतलब हारते ही फिर बेईमानी दिख जाता है आपको, घोटाले घोटाले दिख जाते हैं आपको। हारते हैं तभी, जीतने के बाद तो नहीं दिखता आपको। नहीं नहीं, बताइए ना आप किस स्टेट में किस तरीका से जीत रहे हैं, कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी दल हो, नेता जिस तरीका से आप बता रहे हैं हार रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, आप बताइए किस तरीका से। बिहार में तो आपने देखे होंगे इलेक्शन हुआ, आप मीडिया वाले लोग खुद ही मतलब देख रहे थे, बोल रहे थे महागठबंधन इंडिया गठबंधन की जीत हो रही, लेकिन किस तरीका से बिहार में किए इन लोगों ने, पैसा दे के। बिहार में तो एक समझ लीजिए कि सरेआम जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किए बीजेपी ने, एनडीए ने, किस तरीका से 10-10 हजार रुपये देकर सबसे वोट लिए। ऊपर से क्या किए इन लोगों ने, अमित शाह जी खुद वहाँ पे बिहार में घूमे, पूरे बिहार में ईवीएम को बदली किए हैं, चोरी किए, कैमरा जिस जगह पे ईवीएम रखा हुआ वहाँ पे का कैमरा हटा दिए, बंद किए, 2-2 घंटा हुआ। तो अगर आरोप लगा रहे तो कोई गलत थोड़ी है और सत्य असत्य थोड़ी है। आप देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी जी पिछले कई साल से, साल होने को आ गया कि राहुल जी मतलब वोट चोरी का इतने किस किस तरीका का खुलासा किए हैं कि मतलब वो ब्राजील की मॉडल जब हिंदुस्तान में वोट डाल रही, यहाँ तक के मतलब एक घर में जो 500 लोग हैं वो वोट डाल रहे हैं, एक घर में 200 लोग हैं, 52 लोग हैं, मतलब कैसे हो रहा है। मतलब आप जो सही वोट नहीं दे रहा है, इंसान नाम काट दे रहे किसी का। आज एसआईआर हो रहा है जो पूरे देश में, आप देखिए 3 करोड़ के करीब एमपी यूपी में वोट नाम कट गया। अब बताइए किस तरीके से, किस आधार पे नाम कट गया। यही हाल महाराष्ट्र में अभी नगर जो चुनाव हुआ, जो लोग मर गए हैं तो उनका नाम तो कटेगा ही ना। अच्छा ठीक है, मतलब किस किस हिसाब से ये लोग मतलब मर गए का जो, अरे चुनाव आयोग जो है गणेश कुमार, उनको ये सोचना चाहिए कि आप ठीक अगर मर गए हैं जो, तो उनका आप साबित तो कीजिए कि हाँ भाई ये लोग मर गए हैं, कितने लोग कितने परसेंट मर, मतलब अगर आपको अभी चलिए हम बिहार का ही लेके आते हैं, एमपी यूपी ये सब जगह, जब मध्य प्रदेश हो रहा है, राजस्थान हो रहा है, बहुत जगह पे हो रहा है ये एसआईआर का काम। अब यही महाराष्ट्र में जो हुआ, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव जिस तरीके से जीती है भाजपा सरकार, तो आप सोचिए कि क्या हाल है। महाराष्ट्र में भी वहाँ पे लोग अपना अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग जो अपना देख रहे हैं, आईडी लेके घूम रहे हैं, बोलते वो बूथ पे जा रहे हैं तो बोलते यहाँ पे नहीं आपका है, वो बूथ पे जा चुका वार्ड पे, वहाँ जा रहे हैं तो वो वार्ड पे है। कितने लोग इस तरीके का कंप्लेन किए, फिर भी कोई कहाँ पे खड़ा है। आप जिस तरीका से सोच रहे हैं ना कि आप हम लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के हैं या कांग्रेस के आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। और सत्य में सबसे ज़्यादा साबित किए राहुल गांधी जी ने, हर एक तरीके से किस किस तरीके से वोट चोरी होता है, ये सब चीज़ उन्होंने उजागर किए। लेकिन चुनाव आयोग है सोए भी है, जिस तरीके से भाजपा सरकार है, आप बोलिए कि जब चुनाव आयोग से कोई सवाल किया जाता है तो बीजेपी जवाब देती है। धांधली हो रहा है या वोटों की चोरी हो रहा है या चोरी से जीत रही बीजेपी, या चुनाव आयोग जिता रहा है? नहीं, चुनाव आयोग जिता रहा है, तो वही आपको बता रहा है ना, चुनाव धांधली भी हो रही है, चोरी भी हो रही है, चुनाव आयोग के सहारे भी जीत रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से, मतलब अगर कोई ऐसा सवाल चुनाव आयोग से करो तो वो बीजेपी जवाब देती है, जब बीजेपी से सवाल जवाब करो तो चुनाव आयोग जवाब देता है। तो मतलब ये किस तरीके से सिस्टम चल रहा है देश में। मतलब टोटल मतलब जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत अगर आप देखें, कोई ऐसा भी हो या पब्लिक के हिसाब से आप जैसे भी कोई भी संस्थान है, कौन ऐसा संस्थान बचा है। अगर आप कहीं पे इलेक्शन है तो वहाँ पे सीबीआई ईडी इनकम टैक्स भेज दे रहे हैं। आप देखिए ये बंगाल का भी मैटर देख लीजिए, किस तरीके से एपेक के दफ्तर में किस तरीके से छापेमारी हुई। गलत क्या उसमें? गलत मतलब आप किसी के ऑफिस पे, क्वार्टर पे जो आईटी सेल का उसका हेड है, आप वहां पे जाके किस तरीके से छापेमारी कर रहे हैं। वो तो ममता बनर्जी जी जो है कि वो अपना जुनून और जज्बा दिखाएं कि आज भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए केंद्र सरकार से तैयार हैं। और देखिए किस तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, लेकिन ये लोग को वो सब नहीं दिखता है। ये लोग क्या है ना, जिसकी लाठी उसका भैंस, गांव देहात में एक कहावत है ना, वही कर रहे हैं। आज सत्ता में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बैठे हुए, आरएसएस भाजपा के लोग, वो समझ रहे क्या ना कि पूरे देश हमारी है, हमारे बाप की जागीर है। अरे देश के लोगों को इस तरीका से बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, हर तरीके से इस तरीके से। देखिए देश में मतलब आप कोई सोच नहीं सकता कि इस तरीका का काम होगा देश में। आपकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, चुनाव आयोग से, ये नहीं नहीं, बीजेपी से क्यों नहीं, बीजेपी ही संरक्षण। आप बताइए कि जिस तरीके से चुनाव आयोग से और बीजेपी से, चुनाव आयोग जिस तरीके से आज कर रहा है जो काम,
आज बताइए कि मतलब उसको चुनाव आयोग को इतना छूट कौन दिया? बीजेपी ने दी ना, बीजेपी सत्ता में है। आप बोलेंगे कि 2021 या 22 में चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव आयोग की सिलेक्टिंग कमेटी होती थी, सिलेक्ट किया जाता था कि कौन आयोग बनेगा, उसमें भी ये लोगों ने मोदी सरकार ने बदलाव कर दिया। जब होता था पहले नेता विपक्ष होता था, सुप्रीम कोर्ट का कोई रहता था और एक मतलब सत्ता दल का कोई होता था, लेकिन इन लोगों क्या किए? इन लोगों ने किए हैं वहां पे नेता विपक्ष रहेगा और जो भी रहेगा मतलब सत्ता दल के आधारी हैं वो रहेंगे और उसके बाद कैबिनेट मंत्री। तो मतलब आपने तो कानून ऐसा बना दिए हैं कि जो चुनाव आयोग पे उस पर कोई एफआईआर दर्ज तक नहीं कर सकते हैं उनके खिलाफ। तो ये कानून बनाया कौन? बीजेपी ने। अब क्या बीजेपी किया ही जाए? तो उसको संरक्षण दे रही। बीएमसी का जो नतीजा है क्या रद्द किया जाए? क्या उसको बीएमसी फिर का से देखिए, कराया जाए? बीएमसी का नतीजा रद्द होगा और अभी देखिएगा आप मुंबई में, महाराष्ट्र में इस तरीके से आक्रोश होगा कि लोग सड़कों पे उतरेंगे। आप यूपी बिहार नहीं समझे कि बिहार में जिस ठाकरे खत्म हो गए, पूरी तरह से हार नहीं गए। नहीं देखिए, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार जी हो या हमारे वहाँ के कांग्रेस की जो भी है, टोटल सब लोग हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए क्या कर सकते हैं, ये लोग ना हर संस्थान में ये लोग ना आरएसएस बीजेपी के लोग इस तरीके से बैठे हैं और इस तरीके से धांधली मचाए हैं कि मतलब आप कोई ऐसा अगर बात कर रहे हैं कि हाँ ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम एविडेंस दिखा रहे हैं कि ये चोरी हुआ, लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। ये लोग उल्टा विपक्ष को ही दबाव डालते हैं कि आप वो एफिडेविट दो लिख के कि हाँ किस तरीके से कैसा एफिडेविट दो। लेकिन मीडिया तो चला रही है, देवेंद्र फडणवीस का लहर दिखा, नहीं नहीं, मोदी जी का जलवा दिखा, अमित शाह जी का चाणक्य नीति दिखा। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस का लहर चला है, यही अभी देख के देवेंद्र फडणवीस है, अजीत पवार है, शिंदे हैं, ये लोग पूरे तो एक ही एनडीए में है ना, एनडीए गठबंधन की वहां सरकार है। तो फिर क्यों अलग अलग होके लड़े? लहर है तो सर लेकिन ये लोग एक जहर का काम कर रहे थे जो भाजपा के हैं, जो खास भाजपा के। जो देवेंद्र फडणवीस है वो कौन है? बीजेपी के हैं। शिंदे है जो कौन है? शिवसेना का था, शिवसेना को तोड़ के उसने किस तरीके से मतलब ये मोदी के इशारे पे क्या किया नहीं, वो रिक्शा चलाने वाला था और उसको देखिए क्या किया। यहाँ तक के जो शरद पवार की है उनको अजीत पवार को तोड़ के लिया। तो फिर आप जब एक गठबंधन में एनडीए सरकार है वहां पे आपकी, तो फिर अलग अलग क्यों चुनाव लड़े? कई सीटों पे तो आप भी जीते ना, वहाँ नहीं पे नहीं मानी नहीं। नहीं नहीं, जीते मतलब वहाँ धांधली नहीं। नहीं नहीं, जिस सीट पे जीते हैं, जिस जगह पे जीते हैं, वहां पे आप उन लोगों ने जिस तरीके से जीते हैं ना, आप समझिए कि अभी मुझे मालूम है कि यहाँ पे हमारा 20% वोट है। तो ये लोग क्या करते हैं कि वहां पे 20% वोट है तो किस तरीके से वहां पे 40% कर दिए। और जहां पे देख रहे हैं कि 40% वोट हमारे 40% वोट आ रहे हैं, तो वहां पे ये लोग क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है 40% है ना, तो यहाँ पे 30% डालें। अब उन्हें नहीं मालूम पड़ा कि जनता किसके सपोर्ट में ज्यादा चल रही है, तो ये लोग ईवीएम में सबसे ज्यादा धांधली करते हैं, इस तरीके से जीत रहे हैं। और वहां पे देख लीजिए कि आप वोटर आईडी कार्ड हो, जिस तरीके से नाम कट रहे। कहाँ विरोध करते हैं? कौन? बाकी पार्टियां जीतती हैं, ओवैसी जी। नहीं, ओवैसी जी की तो बात ही मत कीजिए। ओवैसी जी तो जिस तरीके से आरएसएस भाजपा के तहत वो जैसे आरएसएस भाजपा बीजेपी जो है देश में मतलब विभाजन का काम कर रही है कि मतलब हिंदू और मुसलमान करती है, तो ये भी उसी तरीके से कर रहे हैं ना। आप बताइए ओवैसी जी अगर धर्मनिरपेक्षता के तहत काम कर रहे हैं, काम करते हैं, तो वो तो सबको लेके चलने की बात करते हैं ना। वो भी जाएंगे जहाँ पे देखेंगे मुस्लिम माइनॉरिटी की जहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी है, वहां पे ही हंगामा खड़ा करते हैं। वहां पे जब देखते हैं कि यहाँ पे अगर मान लिया कांग्रेस का कोई वहां पे मजबूत है कैंडिडेट, तो वहां पे जाके ही अपने कैंडिडेट को क्यों खड़ा करते हैं ओवैसी जी? तो बीएमसी चुनाव में भी चोरी हुई, ये कह रहे हैं? बीएमसी चुनाव में 100% चोरी हुई है। ये नहीं कि सिर्फ बीएमसी में, आपको बता रहे ना, जिस तरीके से लोकसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो या बीएमसी हो, नगर पालिका, कोई भी हर एक चुनाव को चोरी कर रही है भाजपा आरएसएस।